नाउ इट इज़ द ईरा ऑफ द कंपटीशन। प्रतियोगिता का जमाना है। अगर आप कंपटीशन में आगे जाना चाहते हैं और जॉब को सीख करना चाहते हैं और बड़ी ऊंचाइयों तक छूना चाहते हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी और कंसंट्रेशन के साथ करनी पड़ेगी। ऐसा कहाँ संभव है? डिजिटल इंडिया हमारे मोदी जी कहते हैं, और डिजिटल लाइब्रेरी उसी से निकला हुआ एक शब्द है। और एक अच्छी डिजिटल लाइब्रेरी में जब हम पहुंच जाते हैं, वहाँ हमारी एकाग्रचित होकर हम अपने फोकस करते हैं अपने कंपटीशन की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है, विवेकानंद जी ने कहा है। तो यहाँ आते हैं, मनोबल तो वैसे ही बढ़ जाता है। आज हम खड़े हैं जेट डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी ओल्ड बस स्टैंड पर है, और अंबेडकर चौक से चलेंगे और जैसे ही हम बरसी गेट के पहुँचेंगे तो बीच में, जैसे कि हमने टनवाल दिखाई थी, वहीं उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे जेट डिजिटल लाइब्रेरी। इस जेट डिजिटल लाइब्रेरी की क्या क्या खास बात हैं और कितने की सीटिंग कैपेसिटी है इसके अंदर, क्या वाईफाई है, क्या यहाँ एसी है, क्या यहाँ स्वच्छ पानी पीने का प्रबंध है, और बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट और एक एम्बियंस मिलती है, ये सब जानने के लिए मेरे साथ हैं। फिर जुड़ गए हैं हम एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्हें अमरजीत दुवन बोलते हैं। हम पहुँचे हैं आपकी जेट डिजिटल लाइब्रेरी में, जहाँ बच्चे देख रहा हूँ कि कुछ पढ़ भी रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। जी 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 जी। ये कैसे जहन में आया कि एक डिजिटल लाइब्रेरी और बनानी है? आप तो इंजन के माहिर हैं, आप टनवाल स्कूटी बेचते हैं, ईवी व्हीकल, और आप पीछे आपकी वर्कशॉप भी है। जी जी जी। इस एजुकेशन फील्ड में कैसे आना हुआ? देखो बंसल जी, मैं भी ग्रेजुएट हूँ पुराना ज़माना का। तो हमारा वैसे मेरा बड़ा भाई भी डिप्टी डायरेक्टर है, उसका लड़का भी MBBS है, सारे चारों भाई हम ग्रेजुएट हैं। सिस्टर हमारी 3 सारी ग्रेजुएट हैं। मेरी छोटी सिस्टर भी MA इंग्लिश है, लेक्चरर है गवर्नमेंट स्कूल में। तो हमारी जो पृष्ठभूमि रही है वो देखो एजुकेशन की तरह ही है। हमारे फादर भी मिलिट्री में थे, तो शुरू से उनका फोकस रहा है शिक्षा। और मेरे जहन में एक है शुरू से ही, नॉलेज इज पावर। नॉलेज इज पावर। और नॉलेज तो देखो शिक्षा से आएगी। तो बस ये वैसे एक सपना था लाइब्रेरी का, और एक गोल होता है लाइफ में आदमी का। भाई हमारा पैसा कमाना गोल नहीं है, भाई हम ये चाहते हैं भाई बच्चों को अच्छा एटमोसफियर देवा, डिसिप्लिन रखा और नॉमिनल फीस रखा, ताकि बच्चे पढ़ के संस्कारी बने, अफसर बने। अफसर बनो ना, लेकिन एक लाइफ में संस्कार आने चाहिए, और संस्कार शिक्षा ही देती है। संस्कार शिक्षा ही देती है, और कोई माध्यम नहीं है शिक्षा का। इस डिजिटल लाइब्रेरी में क्या क्या खास बात है? बस इतना मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ वाईफाई है। देखो खास बात तो वैसे सभी लाइब्रेरी अच्छी होती हैं, लेकिन हमने एक यूनिक लाइब्रेरी बनाई है। यूनिक क्यों कहलाती है? यूनिक इसलिए कहलाती है, मतलब एक तो जो सिचुएशन है लाइब्रेरी की, जो जगह की सिचुएशन है वो हार्ट इन सिटी है। हार्ट इन सिटी है। और दूसरा भाई इसमें ये देखो आप बस स्टैंड से बहुत अप्रोचेबल है। बस स्टैंड अप्रोचेड है। और दूसरा बिल्कुल एकदम चारों तरफ से बिल्डिंग दबी हुई है, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और आप ये देखोगे, ये चेयर देखोगे, ये भी हमने यूनिक, आप वैसे तो सभी लाइब्रेरी अच्छी है, थकता नहीं है, फुटाइल नहीं होता है इस पे। ये भी हमने आप देखोगे एक ब्रांडेड 2500 रुपया तो खाली चेयर मंगाई हमने, ब्रांडेड चेयर। और आप ये रैक वगैरह देखोगे, सारी जो स्क्रीनिंग वगैरह देखोगे, एसीज वगैरह देखोगे। वैसे तो सागवान जातों का बहुत भी होता है, लेकिन ये सागवान की लकड़ी आपने लगवा रखी है। सारी सागवान की है। एसी भी आप देखोगे तो 70,000 का आता है मित्सुबिशी कंपनी का। ये सारी ब्रांडेड चीजें मंगाई है मैंने। और यहाँ कितनी कैपेसिटी है? यहाँ कैपेसिटी है 160 की। और दूसरी टाइमिंग्स क्या क्या रहते हैं? टाइमिंग्स तो देखो वैसे तो जैसे बच्चे चाहेंगे वैसे टाइमिंग होगा। फिलहाल तो हमारा सुबह 7 से लेके शाम के 7 बजे तक। अच्छा, रेट कितने रीजनेबल है? रेट भी देखो, मेरा रेट तो 700 रुपये है। 700 रुपये। फिर भी कोई बच्चा या कोई बच्ची कोई हाफ डे लेना चाहता है या कोई कम बजट का भी, तो भी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं, अफोर्डेबल नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, लड़कियों के लिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रखते हैं? सारी सिक्योरिटी है जी। देखो नीचे मेरा तुनवाल का शोरूम है, दोनों बच्चे मेरे साथ ही हैं, पूरा एक पारिवारिक माहौल है।
तो जो भी बच्चा एंटर करेगा, नीचे मेरा ऑफिस है, तो उससे होके गुजरेगा। चलो हम बच्चों से भी जान लेते हैं। मेरे साथ एक स्टूडेंट जुड़ गए हैं जो लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं। बेटे खड़े हो। मैं तो आपको सैल्यूट करता हूँ। यू विल नेवर नो सक्सेस। कहते हैं ना, सक्सेस इज द की ऑफ हार्ड वर्क। ये विवेकानंद जी का कहना है। हाँ जी, तो आप यहाँ लाइब्रेरी में आके कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि है जी। यहाँ रवि हैं। हाँ जी। और सामने जो खड़े हैं ना, हाँ जी। ये नेशनल चैंपियन रहे हैं। इनका नाम भी आप नेम शेख हैं। अच्छा रवि सैनी जी। अच्छा। तो यहाँ एनवायरनमेंट कैसा मिलता है लाइब्रेरी में? बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है जी। बहुत अच्छा। हाँ जी। क्या बनना चाहते हैं? किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं तो जी एसएससी की तैयारी कर रहा एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर हाँ रहे हैं। क्या कर लिया आपने? हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन किया। गॉड ब्लेस यू, यू Thank विल you, sir. गेट सक्सेस इन फ्यूचर। मेरे साथ हैं एक स्टूडेंट और। इनको बहुत खूबसूरत लग रही है दाढ़ी आपके चेहरे पे। तो यहाँ आके इस डिजिटल लाइब्रेरी में, जेट डिजिटल लाइब्रेरी में आके कितना अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है यहाँ? सर फैसिलिटीज़ वगैरह के हिसाब से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। सारी फैसिलिटीज़ है, सिक्योरिटी पर्पस से भी लगा लो या फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। कंसंट्रेशन बन जाती है? हाँ कंसंट्रेशन सर, बहुत एकाग्रचित्त जिससे हाँ हाँ सर, बहुत, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर का कोई साउंड वगैरह नहीं आता, तो वो भी बहुत आपस कंसंट्रेशन। में यानी कि इंटरेक्शन या कन्वर्सेशन नहीं होती? नहीं, पिन बिल्कुल ड्रॉप आप- साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ सर। यहाँ आकर अपने किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर हाँ, रहे सर। हैं। अच्छा, गॉड ब्लेस यू, यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू कंटिन्यू सर। कंटिन्यू। थैंक यू। अमरजीत दुहन जी का नाम सुनते ही हमें सारी क्वालिटी चीज़ें ध्यान में आती हैं। अभी हमने टनवाल दिखाया और सेकंड इनके आइटम पे हम पहुँचे कि जेट डिजिटल लाइब्रेरी। यार इंजन तो इनका मशहूर है ही है। दूसरा आपकी बात काटूंगा एक और, जो आप फैसिलिटी की बात कर रहे थे, हाँ। इसमें हमने डाइनिंग अलग अलग बनाया हुआ है, हाँ। मीटिंग अलग अलग बनाया हुआ है, ऊपर टेरेस है। अभी कैंटीन भी, बच्चों के रिफ्रेशमेंट के लिए कैंटीन भी जल्दी शुरू हो जाएगी। और ऊपर 4 रूम बनाए हमने। कोई जैसे बाहर का बच्चा तैयारी करता है पीजी वगैरह के लिए, तो भी फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड पीजी उसको प्रोवाइड। हाँ प्रोवाइड करवाएंगे। और ऊपर वॉशरूम वगैरह सारे क्लास 1। हमारा एम पैसा कमाना नहीं है, हमारा एम तो बस वही है, फैसिलिटीज देना, फैसिलिटी देना। और डाइनिंग हॉल, पीजी के लिए 4 रूम और एक छोटी पेंट्री जिसे कैंटीन कहते हैं, सप्लीमेंट्री इनको बच्चों को रिफ्रेशमेंट देने के लिए। ये सारी सुविधाएं और भी बच्चे को रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कराएंगे। दुहन साहब की रिक्वायरमेंट पूरी करने की इच्छा रहती है। और अमरजीत दुहन नाम है एक क्वालिटी का और एक नाम है अपने आप में। आइएगा और टनवाल भी ले, और ये डिजिटल लाइब्रेरी में आके जेट डिजिटल लाइब्रेरी देखते रहिए। हाँ से की आवाज़, मैं मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ।